ऑलराइट गाइस, इट्स संडे। सो आज का दिन छुट्टी का दिन है और आज हम सबको घर के बहुत काम होते हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि ये लेक्चर न रख के एक कैजुअल इंटरेक्शन सेशन होगा जिसके अंदर हम लोग आपस में थोड़ी बहुत बात करेंगे। क्योंकि टीचर हूँ तो मेरी बात कहीं ना कहीं जाके सब्जेक्ट से रिलेट हो ही जाएगी, तो उसके लिए पहले से सॉरी। ठीक, तो हम लोग इस टाइम इतनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि घर से जा भी नहीं सकते और संडे घर पे ही गुजारना है। तो आप समझ सकते हैं कि संडे और मंडे में कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल, हम लोग कल देवनागरी लिपि के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज थोड़ा कैजुअल वे में ऐसे ही मतलब बात करते हैं कि ये कितनी टेक्निकल है। तो कभी एक चीज़ सोची है? नहीं सोची होगी, और मेरा काम यही है कि मैं आपको आके सोचने पे लगा दूँ। सोचने वाली बात ये कि हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल को देवनागरी लिपि में क्यों नहीं यूज़ करते। भाई बचपन से हम लोग हिंदी सीखते आ रहे हैं। अगर हमको इंग्लिश की जगह हिंदी का कीपैड पकड़ाया जाता तो ऐसा नहीं हो सकता था कि हम लोग हिंदी में टाइप करना सीख जाते। बिल्कुल सीख जाते। जिन कामों को हम बचपन से करते चले जाते हैं वो सीख ही जाते हैं, चाहे कितने भी मुश्किल हो। ये बात अलग है कि आज भी हम लोग स्कूटी रोकने के लिए ब्रेक लगाने से पहले पैर नीचे उतार देते। खैर, तो ये जो इंग्लिश में हमें सिखाया गया, जबकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने शुरू से इंग्लिश में ट्रेनिंग दी, इंग्लिश के कीपैड हमारे हाथ में दिए, ऐसा क्यों? और वो भी एक ऐसे देश में जहाँ के जो यूथ है वो अमेरिका की आईटी सेक्टर जो है उसकी बैकबोन है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि हिंदी टेक्नोलॉजी इतनी पीछे कैसे रह गई, जबकि यहाँ के लोग बहुत टेक्निकल हैं। आप देखें थोड़ी थोड़ी दूर पे, मतलब टेक्नोलॉजी की हालत है। हर घर में कम से कम 4-5 टिकटॉकर्स हैं। ये बात इसलिए है क्योंकि इंडिया के लोगों ने टेक्नोलॉजी सीखी ज़रूर, बट उन्होंने काम किया अमेरिका जाके, और वहाँ जाके काम किया तो वहाँ की लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम किया। अच्छा, एक बात ये बताइए मुझे, लोग हिंदी सीखना क्यों नहीं चाहते, इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं? इंग्लिश बोलना फैशन है, मतलब हिंदी में ऐसी क्या बुराई है? मुझे इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो इस वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि हिंदी बोलिए हिंदी बोलिए। थोड़ी बहुत आती है, काम चला लेता हूँ। तो किसी भी लैंग्वेज की डिमांड कितनी है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस हैं। आज हम लोग प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट सेक्टर तक जाएं, अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश बुरी है, मैंने खुद सीखी है। लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज बुरी नहीं होती, और कोई भी लैंग्वेज सीखने में बुराई नहीं है। बुराई है तो अपनी लैंग्वेज को नीचा समझने में बुराई है। आप मॉडर्न बनिए, आप मॉडर्न बनिए, अपनी सोच से मॉडर्न बनिए, अपने रहन सहन से मॉडर्न बनिए। डैमेज जीन्स पहनना मॉडर्निटी नहीं है। ये जो सोच आप लगा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी के पीछे, ये आपको मॉडर्न नहीं, ये आपको वेस्टर्न बना रही है। मॉडर्न एक हिंदी बोलने वाला भी हो सकता है। एक गांव का इंसान सोच के एतबार से मुझसे ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज वो तरक्की करती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा हों। और दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी इस वजह से डेवलप हुई क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्री में डेवलप हुई, इस वजह से इंग्लिश में डेवलपमेंट हुआ इसका। अगर ये हिंदुस्तान में डेवलप होती तो हिंदी में डेवलप होती और पूरी दुनिया हिंदी सीख रही होती। लेकिन क्योंकि उनकी इकनॉमी ज़्यादा मजबूत थी तो उन्होंने हमारे मुल्क से लोग बुलाए और अपनी लैंग्वेज के लिए काम करवाया। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे जो मुल्क है उसमें ज़्यादातर लोग युवा हैं,
और कंप्यूटर से लेके मोबाइल तक आप जितनी भी चीज़ें टाइप करोगे, लिखोगे हिंदी में, लेकिन रोमन लिपि में, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों को। मतलब अगर हिंदी कीपैड हमारी समझ में नहीं आता, तब भी गूगल ट्रांसलेशन करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप हिंदी का यूज़ बढ़ाएं, और जब हिंदी का यूज़ बढ़ेगा तो लोग कंटेंट हमारा देखने के लिए हिंदी का प्रयोग करेंगे। अब आप कहेंगे सर अपने थंबनेल पे तो इंग्लिश में लिख के लगाते हैं और हमको हिंदी का ज्ञान बांटने चले। मेरा जो कीपैड है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है असल में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, और ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर मुझे डाउनलोड करना है। तो मकसद ये है कि आज मेरा बताने का कि हिंदी में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप हुई और क्या वजह है कि पूरे के पूरे लोग हम इंग्लिश में टाइप करते हैं। हमारा माइंडसेट बन गया है, हमारा माइंडसेट बन गया है। अगर कोई आके इंग्लिश वाला हाय करे तो हम लोग उसको बहुत मॉडर्न समझते हैं, और हिंदी वाला हाय कर दे तो सोचेंगे क्या गंवार आदमी है। तो आज का जो इंटरेक्शन सेशन था वो ये था कि मैं आपको समझाऊँ, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये कहती है कि कंप्यूटर पे अगर ए लिखा जाता है तो कंप्यूटर उसको ए नहीं समझता। हर अल्फ़ाबेट को एक बाइनरी कोड दिया जाता है। बाइनरी कोड आप सबने पढ़ा हुआ है 6-7 क्लास में, 1 और 0 करके होता है ना। जैसे ए का बाइनरी कोड 1001। तो कंप्यूटर, और ये 1 और 0 क्या होता है, 1 का मतलब करंट ऑन और 0 का मतलब करंट ऑफ। जैसे हार्ट बीट चलती है इसी तरह 1 0 0 1, ठीक है, ये होता है। तो इस तरह तो हिंदी के भी वर्णमाला को बाइनरी कोड दिया जा सकता था, बट क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेवलप है इस वजह से इंग्लिश को बाइनरी कोड दिया गया। और हिंदी में एक चीज़ ये है कि हम लोग मात्रा और आधे वर्ड्स जो बनते हैं उनकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर शुरू से गवर्नमेंट प्रमोट करती या स्कूल एजुकेशन प्रमोट करता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम की है, जहाँ इंग्लिश को इंटेलिजेंसी का क्राइटेरिया माना जाता है, जहाँ एक हिंदी बोलने वाले को ये समझा जाता है कि ये किसी गांव के स्कूल से पढ़कर आ रहा है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, बट मुझे कोई शर्म नहीं आती बताने में कि मैं हिंदी से PhD हूँ या हिंदी के बारे में बात करनी है। तो इस वजह से ये बाइनरी कोड अगर कंप्यूटर को दिया जाता तो ए टाइप करो या आ टाइप करो, वो बाइनरी कोड को समझ के और वो अल्फ़ाबेट स्क्रीन पे बना देगा। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि हिंदी के लिए अलग से। तो हम लोगों को जो नए आपकी जनरेशन आ रही है, टेक्निकली हिंदी के कीपैड्स डेवलप करने चाहिए। अब एक चीज़ ये कि ये सब बातें क्योंकि हम देवनागरी से रिलेटेड बात कर रहे थे तो मुझे लगा इसका टेक्निकल एस्पेक्ट बताना चाहिए। रोमन या इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज है, और रोमन लिपि से ज़्यादा टेक्निकल लिपि देवनागरी है। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कैन अगर हम लिखें और सैन, मतलब कि एक एक वर्ड दो दो साउंड निकाल रहा है, तो ये सब देवनागरी लिपि में नहीं है। और अगर हम इसके टेक्नोलॉजिकल बेटरमेंट के लिए काम करेंगे तो ये आगे जाके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी। मगर ये सब बातें हैं। एक कहानी याद आई मुझको। एक जंगल था, वहाँ पर शेर छुट्टी पर जा रहा था। तो लोगों ने कहा राजा कौन बनेगा। शेर ने कहा हाथी को बना दो। हाथी ने कहा मुझ में इतनी फुर्ती नहीं है। कहा चीते को बना दो। चीता बोला मेरा इतना टेरर नहीं है। सब लोगों ने मना कर दिया। तो शेर ने देखा कि भाई कौन सब में ज़्यादा फुर्तीला है,
तो देखा ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने बोला बंदर से कि तुम राजा बन जाओ। बंदर कहने लगा कि ठीक है। शेर चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में लोग शेर को भूल गए। शेर लौट के आया। एक लोमड़ी जा रही थी। शेर ने उसकी तरफ देखा, लोमड़ी नहीं डरी, क्योंकि जंगल का राजा टेक्निकली बंदर था। शेर ने दहाड़ मारी तो भी लोमड़ी नहीं डरी। शेर ने लोमड़ी के पंजा मारा, लोमड़ी के खून निकलने लगा। लोमड़ी भागी राजा साहब के पास। राजा साहब पेड़ पे चढ़े हुए बैठे थे। तो शेर ने उनसे बोला कि लोमड़ी से कि अब तुम बच नहीं सकती। लोमड़ी ने ऊपर राजा साहब को आवाज़ लगाई, राजा साहब मुझे बचा लीजिए। तो शेर बोला कि जो है नहीं है, ये राजा नहीं है, राजा मैं हूँ। बंदर ने जैसे ही सुना कि लोमड़ी उनसे ये कह रही है कि मुझे बचा लीजिए, बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने शुरू हो गए। शेर करीब आता आया था। लोमड़ी ने बहुत चिल्ला के कहा कि मुझे ये बताइए आप कि मैं आपसे कह रही हूँ मुझे बचा लीजिए और आप इस डाली से दूसरी डाली पर कूद रहे हैं, आप मुझे बचा नहीं सकते। बंदर ने कहा तुम ये बताओ, जब से तुमने मुझे बताया है मेरी भाग दौड़ में कोई कमी दिख रही है? तो इसी तरह हिंदी भाषी जो होते हैं वो संगोष्ठियाँ बहुत करते हैं, वो सेमिनार बहुत करते हैं, बड़े बड़े विचार बहुत रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हिंदी बोलने, हिंदी लिखने या हिंदी के बारे में बात करने से घबराते हैं। उन्हें डर होता है कि वो अशिक्षित ना समझे जाए। तो हमारी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है भाई, भाग दौड़ कर रहे हैं, काम हो ना हो। तो ये आज छोटा सा इंट्रैक्शन सेशन था। इसे मैंने बहुत कैजुअल, बहुत लाइट, बहुत ह्यूमरस रखने की कोशिश की, जबकि मेरे ह्यूमर में सेंस नहीं है, तो इस वजह से सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा अच्छा है नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि संडेज़ में इसी तरह हम लोग बैठ के एक नॉन एकेडमिक तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉन सीरियस लेक्चर, जिसमें कि थोड़ी बातें एडवांसमेंट की या थोड़ी बातें ऐसी डिस्कस हो जो कि हम नॉर्मली सिलेबस में नहीं कर सकते, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको नहीं लगता हो कि ऐसा होना चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना डेटा कहाँ ले जाएंगे 1.5 GB? लाइक का बटन दबाने में ज़्यादा डेटा नहीं लगता है। और सब्सक्राइब करिए। तो मंडे को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि सिलेबस से होगा। कल तक आज जो भी हमने बातें की हैं, ये जो भी, मतलब इसे क्या कह सकते हैं मुझे नहीं पता, इसको भूल जाइए, पढ़ाई में लग जाइए। गुड नाइट।